कुछ दिन पहले की ही बात है जब चीन के लड़ाकू जहाजों ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की तो ताइवान ने चेतावनी नहीं दी बल्कि सीधे अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें दाग दिए, जिसके बाद मिसाइलों को अपनी ओर आता देख चीन के लड़ाकू जहाज भाग खड़े हुए। ताइवान का सीधे चीन के लड़ाकू जहाजों के ऊपर मिसाइल दागना इस बात की चेतावनी थी कि अब चेतावनी का समय जा चुका है और एक्शन का समय आ चुका है। लेकिन अब ताइवान ने चीन से मुकाबला करने के लिए जो फैसला लिया है उसने न केवल जापान को पीछे छोड़ दिया है बल्कि रक्षा क्षेत्र में ताइवान की तरफ से एक बहुत बड़ा धमाका है। दरअसल ताइवान ने अमेरिका के साथ इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करते हुए 62 अरब डॉलर में 90 F-16 लड़ाकू जहाजों का एडवांस वर्जन खरीदने का फैसला किया है। हालांकि अब ऐसे में सवाल यह है कि जापान केवल 23 अरब डॉलर में 5वीं पीढ़ी के 105 F-35 लड़ाकू जहाज खरीद रहा है, तो फिर ताइवान 62 अरब डॉलर में इतने महंगे और केवल 90 F-16 लड़ाकू जहाज क्यों खरीद रहा है? तो ऐसे में इसका सीधा जवाब यह है कि जिस तरह से भारत ने केवल राफेल नहीं खरीदा बल्कि हथियारों से लैस एडवांस राफेल खरीदा है, वैसे ही ताइवान भी केवल F-16 लड़ाकू जहाज नहीं खरीद रहा बल्कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू जहाज खरीद रहा है। हालांकि 62 अरब डॉलर में केवल 90 F-16 लड़ाकू जहाजों को खरीदने का सौदा हुआ है, तो यकीनन अमेरिका का ताइवान को मिलने वाला F-16 लड़ाकू जहाज विशेष टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस होंगे। लेकिन जैसा कि ताइवान की यह पूरी तैयारी चीन से निपटने के लिए है, तो ऐसे में अमेरिका और ताइवान के बीच हुए समझौते को लेकर कोई अधिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अगर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस F-16 लड़ाकू जहाज ताइवान की सेना में शामिल होंगे तो फिर ताइवान के ऊपर कब्जा करने का चीन का सपना सपना ही रह जाएगा। अब ऐसे में देखा जाए तो ताइवान ने अमेरिका के साथ 62 अरब डॉलर जैसा भारी भरकम रक्षा सौदा करके चीन को पूरी तरह से हैरान कर दिया है।